इवन अभी रिसेंटली जो मुझे पता चला है कि वो बहुत अच्छे पीएचडी के लिए गाइड भी हैं। तो रश्मिता जी, आपका इतना सारा योग के प्रति जो कार्य चल रहा है उसके प्रति एक न एक समर्पण समर्पण जो आपका है, ये सभी बहुत ही अप्रिशिएटेड है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आपका जो ज्ञान है वो मिलता है, उनके भी जीवन में योग और योग से जुड़े जो टॉपिक्स है या एक सुख समृद्धि है वो उन तक जाए। तो खैर, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है योगा फॉर कॉरपोरेट्स, यानी कि कॉरपोरेट्स और उनके चैलेंजेस क्या हैं, योग कैसे उनकी सहायता कर सकता है, कैसे परफॉर्मेंसेस को वो हिंडर जो चीज़ें कर रही है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमारा जो मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रश्मिता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you, Vijay ji. So, good evening, everyone. Namaste. Myself, Dr. Ashmita. जैसे विजय जी ने बताया कि हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जिंदगी में, पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम उनके जिंदगी में और हम उनके जिंदगी में इतना फिक्स हो जाते हैं। सेम हमारे साथ में हुआ है विजय जी एंड निकिता जी के साथ में। स्टार्टिंग तो हुआ था कि हम योग सीखने के लिए सिखाने के लिए मिले थे, बट जिंदगी भर का एक नाता बन गया है कि हम योग से भी परे हमारा एक लाइफ के साथ में हमारा एक अटैचमेंट हो गया उनके साथ। और जैसे उन्होंने बताया कि हम अम्बले नहीं है, जब से हमने उनको देखा हुआ है विजय जी को और निकिता जी को, वो लोग हमेशा से अपना मतलब एक्सटेंशन में जाके ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बस उन्होंने चूज कर लिया और काम करेंगे इतने में दायरा, उनका दायरा नहीं है, वो दायरे से कई गुना आगे जाके काम करते हैं। और इसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि कभी भी मुझे मौका मिले उनके साथ में कनेक्ट होने का और उनके थ्रू कहीं और लोगों तक पहुंचने का, तो मैं कभी भी वो मौका मिस नहीं करती हूँ। तो थैंक यू सो मच विजय जी कि आपने मुझे एक मौका दिया वापस से आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। हम लोग योग के फील्ड में हैं, योग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पूरे लाइफ में हम सीखने का काम करते हैं। तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में डेफिनेटली करती हूँ कि लोगों को कितना नीड है सारी चीजों का, कि हम योगा करना चाहिए या लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, क्या उनके साथ में अभी करेंटली क्या चल रहा है और क्या चेंजेस हम उनके लिए ले आ सकते हैं जो कि उनके फ्यूचर के लिए, हम सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं देख रहे हैं, उनके जो 7 जनरेशन आगे आएंगे, जहां तक हमारा ये डीएनए जाएगा वहां तक हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम हमेशा से ध्यान देते हैं। तो कॉर्पोरेट योगा जो कि है एक बहुत ही करीबी सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि बीइंग ए वर्किंग फीमेल जब आप काम करते हो और साथ साथ में आप चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंजेस भी हैंडल कर रहे हो, ऑफिस के हैंडल भी स्ट्रेस को भी आप हैंडल कर रहे हो, और साथ साथ में आपको काम एंड क्वाइट रहते हुए सारी चीजों को एकदम पोटेंशियली इक्वली आपको हैंडल करना। तो जब भी मैं जाती थी सेशन लेने के लिए, अभी भी फिलहाल मैं जहाँ पे जाती हूँ सेशंस लेने के लिए, तो हरदम हम देखते हैं कि लोग कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को छूट जाता है उनसे और इसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट होता है। तो ये जो स्ट्रेस वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो गया है। आप बच्चे से लेके एक एज पर्सन तक देखे, कुछ नहीं है, अरे भाई बहुत स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस है वो है क्या और क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि मेरा पीएचडी का टॉपिक भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी वर्किंग फीमेल्स के ऊपर है। तो जैसे ही हम कोई भी फील्ड में जाते हैं जहाँ पे फीमेल्स काम करते हैं, जैसे आज का अभी का भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल इज द बैकबोन। मैं हमेशा से मानती हूँ बीइंग ए फीमेल, अगर एक दिन कोई फीमेल बीमार होती है घर पे, तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है कि किसी को पानी नहीं मिलता है, किसी का रुमाल नहीं मिलता है, किसी को बुक्स नहीं मिलती है। और सेम वो फीमेल जो है वो 24/7 विदाउट कंप्लेनिंग काम करती है और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, बिकॉज हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, पर ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुका है। जैसे कि माँ कर रही है हमारे लिए, हमारी बेटी कर रही है, हमारे बड़े भाभी या दीदी या जो भी है आपके लिए कर रहे हैं, तो हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, तो हम एक अप्रिशिएशन उनको नहीं दे पाते हैं। तो आई अर्ज एवरीवन, जो भी है आपके बगल में जो भी फीमेल बैठी हुई है ना, वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके या तो अपने करियर में वो सक्सेस है और घर के काम में भी वो सक्सेस है। अगर कहीं पे 19-20 का डिफरेंस होता है,
तो प्लीज उसको मैनेज करें और साथ साथ में उसको अप्रिशिएट करें। आपके एक छोटा सा अप्रिशिएशन उसके लिए ना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बनेगा कि हाँ हम थोड़ा सा और अच्छे से काम कर सकते हैं। हर कोई लोग ना जो भी है, इवन तो आप और हम जो भी है, हम रिकॉग्निशन के लिए ना हमेशा से एक चाहत रखते हैं। आज हम जो भी अच्छे से पहनते हैं, ओढ़ते हैं, कपड़ा अच्छा लेते हैं, ब्रांडेड फोन लेते हैं, ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं, उसका मकसद क्या रहता है? अरे कोई बोलेगा अरे तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा है। बस वो सिंपल सा अप्रिशिएशन ना आपके जो पैसा आपने पे किया है ना उसको वर्थ बन जाता है। तो हर किसी का वर्दीनेस को जानते हुए हमको अप्रिशिएशन करना चाहिए। सेम विद आपके फीमेल को जो कलीग्स है, आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी है, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएशन करना सीखना चाहिए। एंड किसी को अगर आप अप्रिशिएट करते हो ना, आप भी अच्छा फील करोगे और साथ में वो भी अच्छा फील करेंगे। सो डू अप्रिशिएट। तो जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, एम्पावरमेंट इन द सेंस आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। फीमेल इज कंप्लीटली एक वो पैकेज है जहाँ पे पेशेंस का लेवल तो आप चेक ही नहीं कर सकते, इवन भगवान भी चेक नहीं कर सकते कि फीमेल कितना पेशेंटली हर कोई चीजें हैंडल कर सकती है। सेकेंडली, उनका जो ट्रिक्स होता है, कोई भी चीज को बहुत इजी में वे में जो ट्रांजेक्शन कर लेती है विदाउट एनी लाइक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, वो उनसे सीखना चाहिए आपको। देन जब भी हम फीमेल के बारे में बात करते हैं कि उनको घर से बाहर जाना है और काम करना है, ट्रैवलिंग करनी है, घर का अगर वो 8 बजे सुबह निकलती है एक फीमेल, तो वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के सबके लिए टिफिन बनाती है, बैग पैक करती है, अपने खुद के लिए बैग पैक करती है, फिर खुद तैयार होती है क्योंकि उनको प्रेजेंटेबल भी दिखना होता है। वो तैयार होने के बाद अपना बैग लेके जाएंगी ऑफिस में, 8 से 10 घंटा काम करने के बाद वापस से वो रिटर्न आती है। सेम ट्रैवलिंग प्रोसेस उनके लिए भी सेम होता है जैसे जिम में होता है। वो घर पे आके एक कोड है कि फीमेल जो है ना वो काम से रिटर्न आके फिर काम पे ही जाती है किचन में, क्योंकि उनको खाना बनाना है, सारे घर का पेट पालना है, सारे बच्चे उनके जो है उनका ख्याल रखनी है। तो एक मेन जो है ना वो काम से घर पे लौटता है, एक फीमेल जो है ना काम से वापस से काम पे लौटती है, तो उनका काम तो और भी डबल हो गया। तो इतना होने के बावजूद भी हम फीमेल जो है वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करते हैं। कभी किसी के सामने हम कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ये मुझे ये कमी है। दो हमारे पास में जो भी चीज है उसको हम बहुत ही ग्लोरीफाई करके इतना ब्यूटिफिकेशन कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि इनको तो कुछ कमी है ही नहीं। राइट? ये एक फीमेल का ऑटोमेटिक जो मदर नेचर होता है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करती है। तो जब हम वर्क प्लेस के ऊपर काम बात करते हैं तो स्ट्रेस इज लाइक इट्स लाइक हमारे पास में वही 24 घंटा है जैसे सबके पास में होता है। अगर 24 घंटे में से हमने 8 से 10 घंटा काम के लिए निकाल दिया और आपके पास में 2 घंटा ट्रैवलिंग के लिए निकाल दिया, तो 12 से 14 घंटा अगर एक फीमेल घर से बाहर काम करने के लिए जाती है, या तो फिर वर्क फ्रॉम होम लेकिन कंप्लीटली आपके लैपटॉप के सामने बैठ के काम करती है, उसके बाद में उसके पास में जितना टाइम बचता है, बाकी आप लोग तो रेस्ट करेंगे, जितने भी मेन हैं या फिर घर में बच्चे हैं वो रेस्ट करते हैं या फिर उनका खुद का असाइनमेंट्स करते हैं या जो भी उनके चीजों के ऊपर वो फोकस करते हैं। बट फीमेल क्या करती है, वापस से बाहर आने के बाद में घर से 2 घंटे का 3 घंटे का उनका पूरे दिन का जो दिनचर्या है उसको फॉलो करेंगी। देन रात को प्रीवियस लाइक पहले वाले दिन के लिए सब रेडी करके रख के फिर सुबह उठना है उनको 3 बजे या 4 बजे, फिर रेडी करना है। तो जो टाइम फ्रेम है सबके लिए उतना होने के बावजूद वो अपने आप को एक्स्ट्रा ड्यूटी में डालती है ताकि सारे चीजें जो है ना वो सेटल और सही हो जाए। तो आप अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक फीमेल जो है अपने लाइफ का ज्यादा से ज्यादा टाइम ना फंक्शन मतलब काम करने में ही बिता देती है। और जैसे काम करने के लिए वो टाइम बिता देती है, अपने आप को खुद को वो सजाने के लिए, संवारने के लिए, उसका खुद का केयर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो इफ अगर हम लोग एज ए होल फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा टाइम अगर शेयर करेंगे करने के लिए कि हम अपना खुद का बैग हम सजा के रखेंगे, खुद का टिफिन बैग हम लाएं और हम धोने के लिए डालेंगे, ये सब अगर छोटी छोटी चीजें हम करके उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका भी जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन, जब स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है तब रिलैक्सेशन के लिए टाइम हमारे पास में नहीं होती है। अगर हमने स्ट्रेस को कम करना है तो रिलैक्सेशन के लिए हमको टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो बीइंग ए मेल मेंबर आप आपके घर का, फीमेल के लिए थोड़ा सा टाइम आपका अगर 2 मिनट भी आपने ऐड कर दिया
तो भी काफी है, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा रिलैक्सेशन के लिए। देन सेकेंडली चीजें होती है कि हम बच्चों को या फिर घर वालों को फूड प्रोवाइड करना, फूड इन द सेंस न्यूट्रिशन। जो हम खाना खाते हैं वो आपके न्यूट्रिशन डिवाइड होके बॉडी में हेल्थ आपका अच्छा करना है, डिसीज से दूर रहना है, और हार्मोन्स के ग्रोथ, बॉडी हार्मोन्स, बॉडी का ग्रोथ, ये सारी चीजों के ऊपर जो ध्यान देते हैं वो फीमेल का हमेशा से गोल रहता है कि हम घर से खाना बनाएं। मैक्सिमम टाइम हमारे बच्चे या फिर जो हस्बैंड है या फिर भाई बहन जो भी है वो घर का ही खाना खाए, तो आपका वापस से वो न्यूट्रिशन के ऊपर केयर करती है। आपको बाहर का खाना नहीं देना है, बाहर थोड़ा सा आप कम खाएंगे, जितना हो सके उतना कम खाना खाओ बाहर से, वो टिफिन भी पैक करेंगी, तो जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो भी उनके साथ, वही आपके साथ में वो टेकन केयर करती है। तो अगर आपका बॉडी के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन और रिलैक्सेशन वो सारा चीजें क्रिएट करती है, आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। देन हम जब बात करते हैं वर्क लाइफ की, जहाँ पे फीमेल्स को अभी भी अनफॉर्चुनेटली द सेम कैटेगराइजेशन में अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, काम भी बहुत ज्यादा रहती है, और साथ साथ में हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू बाकी सब थोड़े से कम होने के कारण हमारा मेंटल स्ट्रेस इसमें भी ज्यादा बढ़ता है। तो जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलाइजेशन की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट लाइक कोई आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करे, बट द थिंग what caliber she is carrying, she should be paying for that. तो जैसे कि हमने अगर बीटेक की क्वालिफिकेशन है और हमने अगर 1 से 10 में से 8 ग्रेड का हमारे पास नॉलेज है और हम डिलीवर कर पाते हैं, तो आई शुड बी गेटिंग दैट, हाउ कि बाकी के लोग भी पे ऑफ कर रहे हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी। देन जब हम बात कर रहे हैं सोशल या लाइक बाहर जाने के साथ में लोगों के साथ में बात करने की, so when a social pressure starts creating के आपको ये मेंटेन करना है, ये लाइक जॉब होल्डर, आपको इतना इतना ड्रेसिंग सेंस आपको मेंटेन करना है, इतना आपका स्टाइल का स्टेटमेंट होना चाहिए, आप ये दिखनी चाहिए, तो वो घर पे कितनी भी घर का काम करके प्रॉब्लमेटिक में रहे, लेकिन जब वो बाहर जाएगी उसके ऊपर सोशल प्रेशर रहता है कि आप अच्छा दिखना चाहिए, आपको अपीयरेंस आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लाइक अरे अब तो बुढ़ी हो गए हैं, अब तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो जो सोशल और मेंटल प्रेशर है वहां पे भी क्रिएट होता है। इवन दो वर्क स्टेशन में भी वही होता है कि आप ऑफिस में जाओ वहां पे भी अच्छा उनका ड्रेस अच्छा है, इनका कपड़ा अच्छा है, उनका बैग अच्छा है, वो भी कंपेरिजन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी एक फीमेल को अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रेस लेवल में जाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों में हम जब देखते हैं, ये दिखते हैं बहुत छोटे, बट आप अगर काउंट करोगे हर्डल, तो 1 से लेके 100 स्टेप्स ना एक फीमेल वो एक छोटे छोटे प्रॉब्लम के हर्डल के साथ में ही गुजरती है डेली, फिर भी चेहरे में स्माइल लेके वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाती है काम करने के लिए। तो लाइक दैट जब हम ऑफिस में जाने के लिए तैयार हुए और ऑफिस जा रहे हैं, तो हम एक छोटा सा स्टोरी के साथ में मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है और लोग कैसे स्ट्रेस को आजकल समझ रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हम एक सुपर मार्केट में गए थे, वहां पे एक 8 साल का बच्चा जो कि अपने माँ को सारी बुक्स इधर उधर से उठा के बैग में डाल रहा है और जल्दी चलो मम्मा वो बोल रहा है। तो मैं थोड़ी देर बात करके इनसे पूछा वो बच्चे से कि आपकी माँ तो आपके लिए रेनकोट ले रही है, छतरी ले रही है, मतलब आप थोड़े से एंगेज होना चाहिए वो सारी चीजें लेने में। तो वो बोल रहे आंटी आपको क्या पता क्या स्ट्रेस होता है, हम कितने टेंशन में हैं, छुट्टियां है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुई, बट बच्चों को स्ट्रेस में। किस चीज की स्ट्रेस भाई आपको, कि छुट्टी स्टार्ट नहीं हुआ था, हमको होमवर्क मिल गया था, छुट्टी खत्म हो गया, अभी होमवर्क भी खत्म नहीं हुआ है, अब जाते ही स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एक तो सोचिए एक छोटा सा बच्चा 8 साल का, उसको कितना स्ट्रेस और प्रेशर है आज के लाइफ में, कि उसको पता है कि मुझे टेंशन है, मेरा स्कूल खुलेगा, मेरा एग्जाम हो जाएगा। तो मतलब क्या है स्ट्रेस, कि जो हमारे कैपेबिलिटीज में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हाँ हम ये 30 दिन में तो 300 होमवर्क कर ही लेंगे, या 300 होमवर्क टीचर सोचती है कि बच्चा कर ही लेगा, छुट्टी है, घर पे बैठा हुआ है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का जो बार हमने सेट किया है वो हाई हो जाता है, हमारा जो कैलिबर है, जो परफॉर्मेंस करने का जो टाइम या कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे ही आपका कैलिबर कम होता है और आपका एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होता है, फर्स्ट आपका जो कांटेक्ट आता है स्ट्रेस के साथ में
वो आपका मेंटल स्ट्रेस में आता है, क्योंकि आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप एक प्रेशर फील करते हैं आपके माइंड में कि मुझे ये टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर नहीं हुआ वो टाइम फ्रेम, जैसे वो दिन आता जाएगा, आपका टाइम पीरियड कम होता जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता, स्ट्रेस मतलब आपको पता है कि आप वो डिलीवर नहीं कर सकते और वो डेट सामने आ रहा है, देन यू विल बी ऑफेंडेड कि आपको सामने से कुछ किसी ने गाली दे देना है, या किसी ने आपको मारना है, या फिर किसी ने आपको जाके सबके सामने आपको डिच करनी है कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। ये जो सारे मेंटल जो प्रेशर है आपको स्टार्ट हो जाता है वहां से। और वो मेंटल प्रेशर क्या करेगा, आपकी फिजिकल बॉडी पे दिखाना चालू करेगा उसका जो डिसीज, लाइक जैसे कि हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट में ही, जैसे ही आपने आपका मतलब इम्बैलेंस हुआ, वैसे ही आपका हेडेक होना स्टार्ट होगा। जैसे हेडेक स्टार्ट होगा, वैसे उसके एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम थे, आपके साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, आपने मेंटल स्ट्रेस लिया, आपकी फिजिकल बॉडी में वो दिखाया, एंड देन इट विल कंप्लीटली टर्निंग इनटू अ हाई डिजीज, कि आपको डिजीज होगा, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, देन आहिस्ता आहिस्ता हम डायबिटीज की तरफ हम अपने आप को मोड़ लेने हैं, देन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें इससे एसोसिएटेड है। और जैसे ये एसोसिएटेड होकर आपके साथ में बाहर आएंगे कोई भी स्ट्रेस के साथ में, देन लॉन्ग टर्म अगर वो स्ट्रेस आपके साथ में ही कंटिन्यू रहा, आज आपका स्ट्रेस वही था, कल वही है, परसों वही है, उसके बाद में भी वही है, अगर वो कंटिन्यूटी में रहा, जैसे कि आपने एक सेप्टिपिन को डेली एक जगह में आपने पिंच किया पिंच किया पिंच किया, तो क्या होगा, पहला दिन तो आपका वहां से होल होगा, ब्लड निकलेगा, दूसरे दिन घाव, और वो धीरे धीरे करते हुए घाव इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो उतारना पड़ेगा बाई ऑपरेशन। द सेम थिंग होता है आपके स्ट्रेस के साथ। आपका मेंटल स्ट्रेस के कारण आपके फिजिकल बॉडी में इतने डिसीज हो जाता है जो कि इंटरनली समझ में नहीं आता है कि कैसे ये मतलब हम उसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमको दिखता नहीं है इंटरनल बॉडी में क्या डिसीज होते हैं। सिर्फ आपको हेडेक समझ में आता है, थोड़ा सा चक्कर आना समझ में आता है, और जब तक हमने सारा पैरामीटर को लेके चूज करेंगे, तब तक हमारा बहुत कोई एक बड़ा सा डिसीज जो है हमारे साथ में आ जाता है। फिर उसके बाद में हमको करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करें क्या, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। हमारे लाइफ में अभी तक जितने भी हमने जो स्कूलिंग के बुक्स हो, जो भी पढ़ा है, हमको प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। हमको प्रॉब्लम पता चल गया कि हमारे पास में ये कैलिबर नहीं है और हम उसको परस्यू नहीं कर सकते हैं, पर उसके बाद में सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन या आप छोड़ दो, या तो फिर अपने आप को आप ऐसा कैपेबिलिटी बनाओ कि जिसमें आपका जो शो करने का टाइम है वो बढ़ेगा, या फिर आप काम कम कर लो, कि आप 8 घंटे की जगह पे नहीं हम पार्ट टाइम ही करेंगे, कि 4 घंटा ही करेंगे, या फिर 3 घंटा ही करेंगे और इतना ही काम करेंगे। हम जो सॉल्यूशन है, हम सेल्फ ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम हो या ना हो, कैलिबर हो या ना हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जितना हम अपना एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ हमारा जो ये डिसीज है वो एम्फसाइज होता रहता है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं होता। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस का पार्ट है। अभी जब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे हम कॉर्पोरेट में मतलब प्रेशर बढ़ता है या फिर टेंशन बढ़ती है, और योगा कैसे आपको हेल्प कर सकता है एज ए टूल, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो गिव मी 1 सेकेंड टू शेयर माय पीपीटी। Hope it's visible now. Yes. Okay. तो जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेस की, कॉर्पोरेट क्या है और स्ट्रेस क्या है। कॉर्पोरेट इन द सेंस जहां पे हम मल्टीपल टैलेंट के लोग आके एक जगह पे काम करते हैं, कोई आज थोड़ा सा ऊपर कोई थोड़ा सा नीचे है, बट फिर भी एक जगह पे हम वर्क प्लेस बनाते हैं, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट। और स्ट्रेस जो है जिस एनवायरनमेंट से जो क्रिएट होता है, या तो आगे जाने वाला या तो लेग पुलिंग वाला जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट। ओके, तो जैसे हमने बात किया कि हम जब भी कांटेक्ट करते हैं कोई भी कॉर्पोरेट पीपल के साथ में, उनका फर्स्ट जो स्ट्रेस रहता है या फिर स्ट्रेस का जो उनका साइड इफेक्ट आता है वो क्या आता है, एक तो नेक पेन, देन आपका बैक पेन, हेडेक, लोअर बैक पेन, लोअर बैक में उनको बहुत सारे गैप्स मिलेंगे आपको, वहां से शुरू होती है कि वो हमसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्पोरेट में जो है कॉर्पोरेट का स्ट्रेस है
और उसकी इफेक्ट उनके बॉडी के ऊपर कैसे आता है, हम वो देखेंगे। देन योगा को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए कैसे वो स्ट्रेस से हम ओवरकम कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी, मैंने मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू टाइम पे जो हमने पीएचडी किया था, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा अच्छे से चार्ट बनाया है और डेली प्रैक्टिस का जो उनका फ्रेम है मैंने उनको बना के दिया है। ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बेनिफिट डेफिनेटली पा रहे हैं। देन और एक टॉपिक आता है जो कि लाइफस्टाइल। हमेशा से हम मेडिसिन खाना या फिर किसी और को देखते हुए कि हाँ हम मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई थेरेपिस्ट के पास में जाएंगे, क्या करना है, वो सारा चीज हम ऐसा मेडिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर जो लाइफस्टाइल चेंज है, आपके जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की जो लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हो कैसे, थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस एंड योगिक डिसिप्लिन, और वो कैसा आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम द स्ट्रेस, ये हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट जो स्ट्रेस है, जैसे ही आप कोई भी चीज को आप अगर परस्यू नहीं कर पाते हैं और वो आपके मेंटल माइंड में वो एक एंजाइटी क्रिएट होता है, वो क्या करता है, लीड करता है आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर। जैसे हमने बात किया फिजिकल बॉडी में, तो जैसे कि डिस्कम्फर्ट होना, आपको थोड़ा सा नोजियाटिक फील होना, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, दैट काइंड ऑफ जो एक आपके माइंड में थॉट आना, वो सब कुछ स्टार्ट होता है। तो क्यों होता है ये स्ट्रेस? जैसे कि वर्कलोड, जैसे आज के दिन में बहुत हाई डिमांड है, जैसे मैंने बोला कि आपको ये टाइम पे ये फ्रेम में कंप्लीट करके देना है, और आपको पता है कि आपके पास में 12 घंटा ही है, और उस 12 घंटे में आपने अगर ये करके नहीं दिया तो कोई और आपको रिप्लेस करेगा, क्योंकि मार्केट में हमारे पास में सप्लाई बहुत ज्यादा है जो जॉब कैंडिडेट की, और जो जॉब है वो लिमिटेड है। तो क्या होती है, आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से आप डेडलाइंस को क्रॉस करने के लिए दिन रात 24 घंटा आपके घर पे आने के बाद में, और आपको रहते हुए काम पे भी आपको 24 आवर आपका माइंड चालू रहता है। तो जैसे आपका मेंटली आप काम कर, फिजिकली आप काम करते हैं, घर पे जाने के बाद आपका लैपटॉप बंद होने के बाद भी आपका माइंड में 24 आवर ना वो वर्क चलता रहता है कि कैसे मैं ये टाइम फ्रेम में कंप्लीट करूं, कौन सा शॉर्टकट निकालूं, कौन सा चीजों में अपने आप को डालूं, ये जो सारे मेंटली आपका चलता रहता है, तो आपका माइंड 24/7 एंगेज रहता है। देन कैसा होता है कि जैसे हमने वर्क प्लेस के बारे में बात किया, तो जो भी आपके कलीग्स होते हैं, जैसे कि आपका मैनेजमेंट लेवल में कोई है, या तो आपके खुद के जस्ट नेक्स्ट कलीग होते हैं, उनके साथ में आपका टर्म्स कैसा होता है, क्योंकि आपके जो मैनेजर पोस्ट में होते हैं वो चाहते हैं कि आपसे कंप्लीटली एक स्टार्ट करके काम ले जाएं और अपना वो क्रेडिट डाल के दूसरे के साथ में वो शेयर कर दे कि उन्होंने करा है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर बना रहेगा कि मैंने इतना सारा करके दिया, एक थोड़ा सा एप्रिशिएशन नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एप्रिशिएशन की वाली बात करी। तो अगर वो नहीं होता है तो आपके मन में वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, देन आपका वो वेवलेंथ नहीं जमता है, तो आप काम तो करते हो मजबूरी में, लेकिन वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, और यही डर से करते हो कि मेरा काम तो क्रेडिट कोई और ले जाएगा, और वो क्रेडिट ले जाएगा, इसके लिए आपका जो काम का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, ठीक है, आपका खुद का एप्रिशिएशन नहीं हो पा रहा है। देन जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर हमने बात किया कि हम 12 घंटा तो करते हैं, 10 से 12 घंटा काम करते हैं, पर उसके बाद में भी हमारा माइंड में वो कंप्लीटेशन का है, डेडलाइंस का है, प्रोजेक्ट्स खत्म करने का है, वो सारा चीज जब माइंड में रहता है तो हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। लाइक जैसे कि सैटरडे संडे अगर बच्चों का छुट्टी है, पर आपको पता है कि ये 10 तारीख से पहले मुझे सबमिट करनी है, तो आप सैटरडे संडे भी आपका खुद का काम बैठ के करते हैं और आपका फैमिली लाइफ जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिली में भी वो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाती है कि हम कैसे क्या काम करें, फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल जो वेलबींग है वो आपका ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू हाई वर्क प्रेशर, ठीक है। तो ये ऐसे कॉर्पोरेट में स्ट्रेस स्टार्ट होता है एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स योर फैमिली एज वेल। तो जैसे कि हमने बात किया अभी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपका बॉडी में स्टार्ट होगा जैसे ही आपने कोई स्ट्रेस, आपने एक ही स्ट्रेस को कंटिन्यूअसली बहुत सारे दिन तक कैरी किया और वो परस्यू नहीं हो पा रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, आप एक स्ट्रेस को थोड़ा सा 10 स्टेप आगे की तरफ लेके जा रहे हैं उसको सॉल्व करने की, तो कल और कुछ आ जाएगा आपकी वर्क लाइफ, तो आप वापस से उस चीज में आप एकदम उलझ के रह जाते हैं। वो जो साइकिल है स्ट्रेस अनरिलीज का, वो नहीं कर पाते हैं। तो नहीं होने के कारण क्या होता है,
फर्स्ट आपके फिजिकल बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट जो है आपका, वो फंक्शन करना ज्यादा स्टार्ट करेगा ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो हर कोई ऑर्गन पे। तो वहां से आपका जो हार्ट अटैक का जो हमारा सीन है कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारे मिडिल एज लोगों को ही हार्ट अटैक हो रही है, 35 से लेके आपके 55 के बीच में बहुत सारे लोगों को हो रही है, क्योंकि हमारा ये बहुत ज्यादा ओवर एंग्जियस होते हैं हम हमारा काम के लिए। देन जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपने बार बार आपकी बॉडी को चेकमेट में डालते हो कि अभी मुझे स्ट्रेस है, अभी मुझे स्ट्रेस है, अभी मुझे स्ट्रेस है। तो आपका बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम कितना आपको डिसॉल्व करेगा, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कितना एक्टिवेट करेगा कि आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आप हो ही नहीं रहे हो, बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है पर आप तो वापस आपके काम के टेंशन में हो, तो वो सिग्नल्स को आप अवॉइड करते हो, जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम जो है आपका डिप्रेस हो जाता है। फिर इम्यूनिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ भी थोड़ा सा भी एनवायरमेंट में चेंज, आपके सराउंडिंग में चेंज, तो इन्फेक्शन स्टार्ट। जो डिसीज है बाहर से आती है, कोई भी फॉरेन बायोलॉजिकल बॉडी में आती है, फिर वो आपका बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है और वो फेल जाता है। देन जो मस्कुलर सिस्टम है इतनी वीक बन जाती है, क्योंकि आप अगेन एंड अगेन उनको पेन सिचुएशन में डाल रहे हो मेंटली, जबकि फिजिकली कुछ नहीं है, आप मेंटली उनको पेन सिचुएशन में डाल रहे हो, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, मसल्स ऑलवेज टाइटनिंग में रहती है। अगर आप अभी भी एक्सपीरियंस करो, आप अगर ध्यान से अगर कोई चीज को देख रहे हो या सुन रहे हो या उसके अंदर मजे हुए हो, ऑटोमेटिकली देखो, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, आप उनको टाइट करके रखते हो। सेकेंड, आपके जो काफ मसल्स है वो भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमको हर कोई चीज को ना फंक्शन में लेके आने के लिए एक जगह से हमको ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि हम स्ट्रेंथन कर सके और हम जवाब दे सके या उसको रिवर्ट कर सके। ये सारी चीजों के लिए हम मैनिपुलेट करते हैं हमारे मसल्स को, कि हम थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं कि मुझे स्ट्रेंथ मिल रहा है, वो रोक के रखेंगे। तो इवन तो हमारे योगा प्रैक्टिसेस में अब आप देखोगे, योगिक जितने भी आसन प्रैक्टिसेस होते हैं वो ईगो का प्रैक्टिस होता है कि मुझसे अगर नहीं बन रहा है तो मैं मसल्स को टाइट करके और थोड़ा सा लेंथन कर लूं अपने आप को, और थोड़ा सा फोल्ड कर लूं। 15 काउंट मैडम कर रही है तो नहीं, मैं 20 काउंट तक कर सकती हूँ। जो ईगो है, जैसे ही हमने अभी वर्क लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ दिखाने के लिए हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, और वो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट 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 बार बार वही चीजें करोगे तो क्या होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से पेन, काफ मसल्स पेन जो मेन कारण होती है वही वाला। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी का एक स्ट्रेस रिलीजिंग का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो पहले सीज कर देता है कि अभी डाइजेशन की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बाकी सारे बॉडी पार्ट में ब्लड चाहिए जो कि मुझे कूल डाउन कर सके। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सीज करने के बाद में क्या होता है, जितने भी हमने फूड खाए हुए हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्टोरेज में। जैसे स्टोरेज में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स आपके जो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, जो स्टूल है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। जैसे टाइट होगा वो बॉडी से नहीं निकलेगा, जैसे बॉडी से नहीं निकलेगा इसमें से जितने भी जीवाणु है, कीटाणु है, वायरसेस है, वो सारे एक्टिव होते रहे, और जैसे वो एक्टिव होंगे वैसे ही आपकी बॉडी में वापस रिटर्न आएंगे, रिटर्न आते हुए प्रॉब्लम, वापस से डिसीज। ठीक है। देन एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर कैसा प्रेशर आता है कि हमारा जो ये मास्टर ग्लैंड है, हम जो HPO कनेक्शन बोलते हैं, जो कि आपका हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड पिट्यूटरी क्या करता है, सारे हार्मोन सीक्रेट करता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। के आपको अगर पेन उठाना है तो ऐसा का आप कैसे हाथ उठाओगे, अगर आपको 2-3 मिनट तक बैठना है तो आपकी बॉडी में पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं, जो आपका जो सिक्रेशन है एंडोक्राइन सिस्टम के, वो सारे गड़बड़ा जाते हैं, बिकॉज आपने एक चीज को मैनिपुलेट किया, उस चीज को करेक्शन करने के लिए आपका बॉडी और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम चेंज हो गए। देन जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे सेंसिटिव सिस्टम है कि आप, क्योंकि उनको सारा चीजें इंफॉर्मेशन लेना और देना इतना क्विक होता है, आप तो काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि एक माइक्रोसेकंड, मिनी माइक्रोसेकंड में कितने आपका जो थॉट्स है वो ट्रांसमिशन होते हैं आपके मसल्स के साथ में, आपके ऑर्गन्स के साथ में, आपके एक्शन रिएक्शन, वो सारा चीजें इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, आप जब स्ट्रेस में होंगे तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है आपकी बॉडी उसको वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो वो एक हो गया आपका कि हम स्ट्रेस में हैं, आपको वो फाइट फ्लाइट मोड में हमेशा से हम डालते हैं बॉडी को कि मुझे अभी यहाँ से भागना है, नहीं नहीं मैं भाग नहीं सकता हूँ, मुझे अभी यहाँ से ही काम करना है, यही मेरा लाइफ है। तो जो ड्वेल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं उसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली मतलब ओवरकम नहीं कर पाता है, जो कि आपको लीड करता है कि हम एंजाइटी में है, हम तो टेंशन में है, हम डिप्रेशन में है, वहां से स्टार्ट होता है। अभी हम जब बात करते हैं कि स्ट्रेस को समझ में आ गया, मैंने स्टार्टिंग में बात किया था हमको प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों के ऊपर बात करनी है। हमने बात तो कर ली कि प्रॉब्लम है, ये सबको पता है कि प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने बात किया कि हम वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम करेंगे और साथ साथ में हम फिजिकल मेंटल जो हेल्थ के ऊपर वो उसके ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हम रिलैक्सेशन के ऊपर काम करेंगे, तब जाके इस वो जो वर्क लाइफ बैलेंस और जो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो योगा कैसे आपको हेल्प करेगा उसमें? फर्स्ट इज लाइक जो यम नियम की प्रैक्टिस है, ये सबको करनी चाहिए। तो यम नियम की प्रैक्टिस है ताकि आप फिजिकली आपके खुद के लाइक सेल्फ डिसिप्लिन में रह सके और सोशल डिसिप्लिन में रह सके। जब आप सेल्फ एंड सोशल दोनों की डिसिप्लिन मेंटेन करोगे अपने आप से, किसी और को करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से करोगे, तो बहुत ज्यादा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना वो 100% वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं। देन जब हम आसन की बात करते हैं, फिजिकल आसन की, वो क्या करते हैं आसन आपके लिए? स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस आपके शरीर में लेके आते हैं। जैसे कि अभी हम 5 मिनट 7 मिनट हमको मिलता है फ्रेंड कि हम सोचते हैं या फिर उसको कोई भी चीज को हम परस्यू करते हैं, तो वो 5-7 मिनट का हमारे पास में पेशेंस नहीं होता है कि हम उसको लाइक होल्ड करें या रह सकें। आसन क्या करता है, आपको वो स्टेबिलिटी सिखाता है कि एक ही पोस्चर में एक ही साइड में आप कैसे अपने आप को 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं। और जैसे आप स्टेडीनेस होल्ड किया आसन में, ऑटोमेटिकली आपका जो थॉट है वो थोड़ा सा पॉज होगा और आप सोचने लगोगे इज इट वर्क और नॉट। तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो आसन में आता है। देन हम बात करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, जो कि प्राणायाम है। प्राणायाम इज लाइक हमेशा हमेशा प्राण जो है वो आपके बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही नॉर्मली पास हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है वो करंट कहाँ पे यूज हो रहा है, तो यू आर क्लूलेस। जब हम ब्रीदिंग को प्राणायाम के जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता है कि कौन सा स्विच किसका है, कि आपको लाइट ऑन करनी है, कि फैन ऑन करनी है, कि टीवी ऑन करनी है, जो आपके पास में खुद का कंट्रोल रहेगा। तो प्राणायाम क्या करता है, आपके सारे ऑर्गन्स को एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस से दूर करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम और मसल्स को वो एक ही अलाइन में पकड़ के रखता है। वहां से आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम का हेल्पफुल है। देन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस जो है वो हायर स्टेट में आता है जब आप आसन और ब्रीदिंग में आप थोड़ा सा मास्टरी रिसीव करते हैं, उसके बाद में हमारा आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में जिनको भी स्ट्रेस है एंजाइटी है, हम उनको मेडिटेशन की बात ही नहीं करते, उनको सिर्फ माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस की हम बात करते हैं। जितना आप अवेयर होंगे आपके फिजिकल मेंटल एंड आपके सोशल जो वेलबींग है उसकी तरफ, उतना ज्यादा आपकी जो बॉडी है आपको सॉल्यूशन देगा। तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस क्या करता है, आपको स्टडीनेस कामनेस लेके आता है और एक सोचने का मौका देता है, इज इट वर्थ टू रिप्लाई और नॉट। तो आपका माइंड जो क्या करेगा, 1 मिनट सोचेगा कि मुझे किसी ने अगर कुछ चीजें बोल दिया है तो मुझे आंसर देना जरूरी है, नहीं है तो नहीं दूंगा। या फिर किसी ने आपको आपके काम के ऊपर क्रिटिसाइज किया या फिर थोड़ा सा आपको बदसलूकी से बात कर लिया, तो आप 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए सोचेंगे, that's okay, that is their energy not mine, so I should not be reacting, neither I should be taking all those negative comments। तो अपने आप को कट करते हैं, वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। तो भले सामने वाला आपको कितना भी कुछ बोलते रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मेंटल स्टेबिलिटी और आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से मिलेगा। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है योगा प्रैक्टिसेस का और योगिक स्ट्रक्चर का आज तक का, कॉर्पोरेट सेशंस में मैं हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ,
जो कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। फर्स्ट है आपका शवासन, देन है आपका योग निद्रा, और उसके बीच में जो भी है हमारा जैसे कि क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गए हैं या फिर लाइक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गए। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही हेल्पफुल है। जब तक मैं नॉर्मली हम योगा सेशंस लेने के लिए कॉर्पोरेट में जाते थे, लोगों को सिर्फ आसन 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 के ऊपर ज्यादा क्रेज था। फिर थोड़ा सा हमने ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस सिखाया, तो ब्रीदिंग अभी उन लोगों को अच्छा लगने लगा कि नहीं नहीं ये बहुत कुछ चेंज करता है और हम ब्रीदिंग को भी इंक्लूड करेंगे। देन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को हमने तो कर ही रहे थे। यू वोंट बिलीव, लास्ट अभी कोविड के बाद में जितने भी हमने ऑनलाइन, आई एम टॉकिंग ऑनलाइन के हम जितने भी कॉर्पोरेट सेशंस किए हैं, 80% ऑफ देम themselves have started asking for yoga nidra session. It is really very like change करने वाला जो चीज है कि पहले उनको बहुत बोरिंग लगता था कि हाँ ये क्या करने वाले, हम तो सिर्फ सोए हैं या फिर हम तो सिर्फ बैठ के ही कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कहाँ है। आप रिलैक्सेशन के हमको मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं पर हमारा माइंड तो कहीं और चलता रहता है। पर अभी इतना प्रैक्टिस होने के बाद में आसन प्राणायाम उनको वो मास्टरी करने के बाद अभी समझ में आया है कि योग निद्रा का क्या बेनिफिट है। तो अभी जितने भी हमारे सेशन से हमने 80% ऑफ द सेशन योग निद्रा का किया है। दिस इज द वेरी पावरफुल टूल ऑफ योगा, आई विल से कि आज के डेट में विदाउट एनी प्रायर नॉलेज आप रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मेंटल रिलैक्सेशन हो जाएगा और फिजिकल बॉडी में वो स्ट्रेंथ रिटर्न आएगा कि आप वापस से एक्शन के मोड पे आ सकते हैं। तो ये है हमारा योगा के टूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही छोटे टूल्स है बट बहुत ही हाई इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। देन लाइफस्टाइल का हम जब बात करते हैं, हर किसी को पता है कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है। अच्छा इन द सेंस वो आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड बातें करेंगे, जैसे कि गाड़ी अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, मेरा सोसाइटी में नाम अच्छा होना चाहिए, मैं कपड़ा अच्छे से पहनूं, परफ्यूम अच्छे से लगाऊं। तो वो जो अच्छा लाइफस्टाइल है ना, वो लाइफस्टाइल नहीं है, वो आप अपने आप को और भी अंधेरे की तरफ धकेल रहे हो कि और आगे और आगे और आगे करते हुए उसका नेवर एंडिंग डिससैटिस्फैक्शन में आप जा रहे हो। बट हम जब लाइफस्टाइल और योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, लाइफस्टाइल आपके खुद के फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी को आप कैसे चेंज कर सकते हो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि भी आपने फिजिकल बॉडी के ऊपर हम अगर काम करते हैं तो आपका फिजिकल बॉडी इतना स्ट्रेंथ बन जाएगा जो कि आपका डिसीज जो होने का जो चांसेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और आपका अगर फिजिकल बॉडी के ऊपर आप काम कर रहे हो, आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, और आप अपने आप को हेल्दी मेंटेन करके रख रहे हो, तो क्या होगा, जो वेट जो है आपकी बॉडी का वो बढ़ेगा नहीं। तो आपने स्ट्रेस हो रहा है आपको, लेकिन आपका बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। एंड देन जब आप हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, एंजाइटी लेवल, मान के चलो कि आपने मुझे कुछ गोल दिया, तो मैं अपने माइंड पे वो नहीं लूंगी। हाँ ठीक है, बीइंग एन ह्यूमन एरर, मैंने ये काम किया और ये नहीं हुआ, इसकी वजह से मुझे जो रिवर्ट करना है या फिर चेंज करना है, मैं उसके ऊपर काम करूंगी। वो सारा चीजें मैं अपने आप से लेके अपने आप को मैं एंजाइटी और फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में नहीं डालूं। तो ये चेंज होता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। देन अब जब हम बात करेंगे क्वालिटी हेल्थ का, जब हम क्वालिटी स्लीप के बारे में बात करते हैं, जितने भी हमने अभी तक कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज के साथ में काम किया है, उनको फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ प्रॉपरली। क्यों नहीं सो पाते हैं? एक तो काम से देर से आते हैं और साथ में शिफ्ट के काम रहते हैं, नाइट शिफ्ट समटाइम्स रहता है, सेकेंड शिफ्ट समटाइम्स रहता है, एंड उसके आने के बाद में भी आप मेंटली जो ऑफिस का काम चल रहा होता है और साथ में आपका मोबाइल बाबा, हर दम आप मोबाइल में, आपका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है। सोने से 5 मिनट पहले, मतलब अगर आपको 12 बजे सोना है तो अब 12 बजे तक आपका मोबाइल स्क्रॉल चलता रहता है। तो जो लाइट है आपकी आंखों को सोने नहीं देती है, तो अगर जब सोने नहीं देगी तो क्या होगा, जो हमारा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो स्टॉप हो जाता है। अगर वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, आपने जितना डेली का कचरा जमा किया, वो कचरे को अगर आप बाहर नहीं निकालते हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो क्या होगा, वो कचरा जमते जमते उसमें से सारे वायरसेस क्रिएट होंगे जो कि आपको डिसीज करते हैं। तो सोना इज
बहुत जरूरी है, वो भी डीप स्लीप में। तो जो जितना भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस होते हैं, हमने जो अभी बात किया, योग निद्रा हो या फिर शवासन हो, सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि योग निद्रा के बाद या फिर शवासन करने के बाद में उनके जो पैटर्न ऑफ स्लीप ना वो चेंज हुआ है। क्योंकि आपकी बॉडी को तब तक टेस्ट नहीं पता था कि डीप स्लीप में क्या मजा आता है, कितना रिलैक्सेशन हो जाता है आपका माइंड। अगर आपने योग निद्रा की प्रैक्टिस की है 45 मिनट्स का, तो आपका 2.5 आवर का जो डीप स्लीप है आपके माइंड को मिल जाता है। तो जब ये सारा हमने करने के बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, जो योगिक टेक्निक से उससे हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ है। और जैसे आपका फिजिकल मेंटल बॉडी आपका करेक्शन में आ गया और आपका स्लीपिंग पैटर्न भी सही हो गया, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका बेटरमेंट मिलेगा। जैसे कि आप स्ट्रेस लेवल आपका ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, आप स्ट्रेस ले ही नहीं रहे हैं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं कि मुझे करना क्या है तो इसमें से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि आप अपने माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं टुवर्ड्स सोल्यूशन, नॉट टू द प्रॉब्लमेटिक। तो उसके ऊपर आपका अगर क्रिएटिविटी बढ़ता है, देन आपका जो मेंटल क्लैरिटी है, डिसीजन लेने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। कि पहले हम 2 3 3 दिन 2 घंटा 1 घंटा लगाते थे कुछ चीज को अगर हमको फाइनलाइज करने का, बट अभी के लिए आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप क्लैरिटी में हो, तो ऑटोमेटिकली आप डिसीजन ले सकते हो। देन वर्क लाइफ बैलेंस जो है, योगा एंड माइंडफुलनेस जो है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सिखाता है। जब और दुनिया में बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो खुश रहने का एक ही हमारे पास में जो की निकल गया है, प्रेजेंट मोमेंट। जो आदमी या फिर जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, अभी जो हो रहा है मेरे साथ, आई एम विद दैट, एंड नेक्स्ट में जो आएगा, पास्ट में जो हुआ है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्रेजेंट मोमेंट, दैट टेक्स यू इन द लाइक वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ ठीक है, जो हो रहा है अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, जो नहीं हो रहा है मुझे करना है, पर हम आगे के लिए पुश नहीं करेंगे, या पीछे जो नहीं हुआ या फिर हुआ है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये रहा आपका वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर हम काम करेंगे। तो जैसे हमने बात किया कि ये एक तो हो गया कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के ऊपर, देन स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, योगा एज ए टूल मैनेज करते हुए हम कैसे वो स्ट्रेस लेवल को कम करके अपने आप को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, एंड देन आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हुए हम अपने आप को कैसे बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। ये हमने नॉर्मली जान लिया। तो अभी क्या होगा, जो भी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसमें से क्या फायदा मिलने वाला है। जब हम योगा कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने देखा हुआ है जहाँ पे हम क्लास करते हैं। उनके जो कलीग्स है वो एक दूसरे के साथ में जब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आते हैं इतना इंटरेक्टिव नहीं होते, क्योंकि हर किसी को वो कॉम्पिटिटिव नेचर वाला रहता है। तो योगा प्रैक्टिसेस हम उनके साथ में करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जो कि हम 1 या 2 या 3 लोगों को साथ में कंबाइन मिला के प्रैक्टिस करते हैं। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बैलेंस कैसे किया जाए वो वाला सीखते हैं। तो जैसे वो एक दूसरे के साथ में अपना 100% डाल के काम करते हैं, तो उनके अंदर में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ता है। और जैसे वो बॉन्डिंग बढ़ता है ना, वो हेल्पिंग नेचर ऑटोमेटिकली आता है कि एक जगह अगर कहीं पे अटका हुआ है तो और दूसरा दिन उसको कैसे अपलिफ्ट कर सकता है, उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ कि आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉइज के साथ में बॉन्डिंग अच्छा बन रहा है एक दूसरे का, एंड वो प्रोडक्टिविटी आपको अच्छा दे रहे हैं। एंड देन जो आपका फिजियोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है और मेंटल वेलबींग है, या फिर आपको ओवरऑल जो वर्क लाइफ को बैलेंस करने का है, स्ट्रेस कम होने के कारण आपका जो लाइफस्टाइल है एज अ एम्प्लॉय, उनका लाइफस्टाइल बढ़ता है। तो जो 10 घंटा डाल के जिस चीज को वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे, वो अभी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा में उस काम को स्किलफुली वो लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वो ना फायदा आपका 10 घंटे की जगह पे 6 घंटे में अगर काम हो रहा है, 4 घंटा वो और कोई काम के लिए लगा सकते हैं। और जब हम योगा को एज अ हॉलिस्टिक अप्रोच देखते हैं कि हम कंप्लीट है, ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो, पैर उठा रहे हो, घूम रहे हो, कि आपका हो गया प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। आप आपका बॉडी माइंड सोल ऑल टुगेदर जब आप अप्रोच करते हो कोई चीज के लिए, वो होलसम में आप काम करते हो, तो वहां पे वो नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है ना, वो अभी नहीं बचता है। तो आपका जब नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं बचता है, ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वर्क लाइफ में,
वर्क प्लेस में वो कम हो जाता है। और जैसे कि हम वेलनेस प्रोग्राम्स के लाइक कंडक्ट करते हैं, जैसे कि उनको सैटरडे संडे का हम एक रिट्रीट में लेके जाते हैं, तो 2 दिन के लिए हम वही एम्प्लॉइज के साथ में रहते हैं जो जिनके साथ हम काम कर रहे थे, बट हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं वहां पे, हम अपना स्पिरिचुअलिटी को चेंज कर रहे हैं, हम अपना कैलिबर को, फिजिकल कैलिबर को हम चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और वहां से हमको जो फायदा मिल रहा है वो आके हम पूरे हफ्ते में हमारे ऑफिस में लगा रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हम उनके लिए कंडक्ट करते हैं वो सारा उनके एम्प्लॉइज का मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग तो करता ही है, साथ साथ में जो एम्प्लॉयर है उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो हमको हर किसी को कॉर्पोरेट जो योगा का सेशन है करना चाहिए, हर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमने समझ लिया कि कैसे हमारा कॉर्पोरेट सेशंस होते हैं, कैसे कॉर्पोरेट पीपल होते हैं जो कि हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग है, और उनको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ जैसे कि हमने समझ में आया कि लाइक एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस में हमको एक योगा सेशन करनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप जितने भी लोग हैं जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, आप एक बार योगिक प्रैक्टिसेस के लिए सेशंस का इंट्रोडक्शन करिए वहां पे, और जो भी टीचर्स हैं वो अपने जो प्रॉपर लेसन प्लान के साथ में चाहिए, उनका एम समझिए, उनके एम के हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। तो 1 मंथ का एटलीस्ट आप लोग टाइम लेके हम कॉर्पोरेट में जाके सेशन करेंगे, और उनके एम्प्लॉय की जो हेल्थ है उनको हम चेंज करेंगे। तो 1 महीने का टारगेट है, आप अभी योगा डे है 21 जून को आ रहा है, वहीं पे हम एक छोटा सा शपथ लेंगे हर कोई जन, ये जिनका भी वर्क स्पेस है जहाँ पे भी है, जितना आपका पॉसिबिलिटी हो सके 1 मंथ 1 वीक जितना आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, जाके सिखाएं और उनमें चेंजेस लेके आए। जब आप चेंज लेके आओगे मेंटल फिजिकल हेल्थ में, जब चेंज लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली वो जाके और 4 जन को बोलेंगे, और जो एम्प्लॉयर है उनको दिखेगा कि हमारे पास में जितने लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट उनका लाइक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो तो है, साथ साथ में वो फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डिसीज नहीं हो रहा है, ना ही कभी वो छुट्टी ज्यादा एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, क्योंकि वो हेल्दी है, मेंटेन्ड है, फिट है, और वर्क जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा बन गया है कि लोग आना पसंद करेंगे ऑफिस, ना कि घर पे रहने। तो ये सारा चीजें दोनों तरफ से, लाइक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉइज को, दोनों को ही बेनिफिट पहुंचने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों को सारा अर्ज करूंगी, आप हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो, जो भी वर्क प्लेस में है उनके साथ में कांटेक्ट करें, और जाके जो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला है उनको सिखाएं और प्रैक्टिस करें। होपफुली मैंने सारा टॉपिक कवर किया और सारे लोगों को समझ में आया कि कैसे क्या करना चाहिए। यस यस यस, सुष्मिता जी, गुड इवनिंग अगेन। थैंक यू थैंक यू। सो अब ऐसा है ना कि आपके लेक्चर के बाद बस एक ही बोल, ज़्यादा शब्द बचते नहीं, बिकॉज इट वॉज अ वंडरफुल सेशन एंड बहुत ही ब्यूटीफुली। पहले तो आपने महिलाओं के इम्पोर्टेंस पे आपने बात की है कि उनका रोल क्या है सोसाइटी में और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है। जैसे कि आपने कहा कि मेल्स का होता है कि आगे वो अभी काम खत्म कर कर एक ड्यूटी पर, यहाँ पे ऐसा है कि वो फीमेल का एक ड्यूटी हो गया, दूसरा ड्यूटी शुरू होगा। एग्जैक्टली, मेल काम से घर आते हैं, हाँ, फीमेल काम से काम पे आती है। हाँ, तो बहुत वंडरफुली आपका बिगिनिंग भी बहुत अच्छा था, और बहुत ही बारीकियों से आपने, मुझे लगता है कि फीमेल्स का रोल क्या है वो पहले एक्सप्लेन किया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उनका मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ उनके लिए, फैमिली के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। तो एक असेट से कम नहीं है देखा जाए तो, बट इतना ही है कि उस इतने इम्पोर्टेंट असेट को खुद को कैसे ध्यान देना है, खुद पे कैसे चीज़ों पे काम करना है, ताकि वो कहीं बीमार पड़े या कुछ वो चीज़ें ना हो। तो वो एक आपने बहुत अच्छे से समझाया, और कॉर्पोरेट के बारे में तो आपने, यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन दैट। सो आई थिंक बहुत अच्छा एक एनलाइटनिंग सेशन रहा होगा सभी दर्शकों के लिए। थैंक यू
एंड हमारे पूरे आरोग्य योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट की तरफ से, महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ की तरफ से, हमारे सारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना एक ब्यूटीफुल सेशन सिंपल वे से आपने हमारे सभी दर्शकों तक अपना नॉलेज पहुंचाया। और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे साथ आप हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे, ताकि हम और आप मिलकर जो एक संकल्प हमने लिया है कि योग के माध्यम से घर घर में एक सुख समृद्धि आरोग्य पहुंचाएंगे, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और एक बार हम सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको। थैंक यू विजय जी, आपने इतना सारा साल से ये एक मतलब एक प्रण लिया हुआ कि आप हर किसी को एडुकेट करोगे। और मैं आपको देखती हूँ कंस्टेंटली आपने टॉपिक के साथ में, नए पब्लिक के साथ में इतने बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम करते हो। आई सल्यूट यू के इतना डेडिकेशन ले आप इतने साल तक मेंटेन करना, दैट इज बहुत ही मुश्किल है। विदाउट योगी सी आज के लाइफ में ना योगा बहुत जन सीखते हैं, पर योग को अपने लाइफ में कैसे उतारना है वो नहीं सीख पाते हैं। आप सुपरफिशियल लेवल पे कितना भी कर लो, कितना सिखा लो, उसका जो लाइफ स्पैन है ना वो कम समय के लिए होता है। 1-2 साल आपने फिजिकल बॉडी को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रेजेंट करके आपने अपना एप्रिसिएशन लेके, उसके बाद में क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी में आप अंदर से योग को जब तक नहीं लेके आते हो तब आप ये सर्व नहीं कर सकते हो। योगा का एक मतलब और भी है सेवा। किसकी सेवा करनी चाहिए? पूरे संसार की। जैसे हमने बात किया सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, दोनों भी होना चाहिए। आपके खुद के साथ में ही आप सोसाइटी का भी करना है। तो यहाँ तो हम योग सीखते हैं खुद का सिर्फ बढ़ावा करने के लिए, हम तो खुद की भी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे की क्या सेवा कर सकते हैं? सही है। पर आपकी जो सेवा मनोवृत्ति है, आपकी है, सारिका जी की है, आपके फादर की है, निकिता जी की, आपके पूरे फैमिली जो इंटैक्ट है, वो रूट से लेके सारे लोगों को देने तक आई अप्रिशिएट। थैंक यू। और इसका अप्रिसिएशन हमारे पूरी टीम को भी जाता है। पूरा कोर टीम है, आप तो जानते ही है, स्टार्टिंग से निकिता जी हो, सारिका जी हो या बाकी हमारे सारे टीचर्स हो। मुझे भी खुद का एक सौभाग्य अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कभी भी अकेला फील नहीं होने दिया, एक डट कर जिसको कहते एक ताकत बने रहे, तब जाके मेरा भी मनोबल बना रहा और हम इतना इसको कंटिन्यू कर पाए। तो मैं पूरा ये भी श्रेय हमारी टीम को ही देना चाहूँगा। वैसे तो इतना सुंदर एक कह रहे ना कि एटमॉस्फेयर बना कि हम एनर्जेटिकली उसको करते आए और करते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसा छोटा सा चीज है कि जब हम हर किसी के पांच उंगलियां हमारे हाथ में जब वो मुट्ठी बनती है ना, तभी वो ताकत बनती है। जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं ना, ये सारे वीक है। टीम जो आपका टीम है ना, वो सबका स्पिरिट जो है ना वो एक है कि हम सेवा करेंगे और काम करेंगे। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, किसी को अपना एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ना ही किसी को अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए। वही होता है जहाँ पे लोगों का टीम बनता है। आप इतने हम्बल है, हर कोई चीज आप सारे लोगों के ऊपर लौटाते हैं कि उनका क्रेडिट है, उनका क्रेडिट है। वो ब्यूटी है ना, बहुत कम लोगों से देखने को मिलता है। सो थैंक यू बेटा। थैंक यू वेरी मच। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज़ आप इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं और आपसे वही एक मनोकामना है कि स्टिल हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं। कल फिर हम उपस्थित होंगे और एक स्पीकर के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तो आप ज़रूर जुड़ें। बस हमारी वही मनोकामना है जो भी हम बात कर रहे थे कि बस हर घर ये इंपॉर्टेंट नॉलेज पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।